हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण कॉलेज नंदिनी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम और ये टॉपिक हमने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 से। यहाँ देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय द पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जो दो पेरेंट्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जाती है। रिप्रोडक्शन मतलब री और प्रोडक्शन, पुनः उत्पादन को हम रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जरूरी होता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू ऑर्गेनिज्म रिक्वायर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन जिसमें कि दो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड रहते हैं। पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम बाय बाइनरी फिजन। अलैंगिक प्रजनन बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है, जो कि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। पैरामीशियम में 5 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन पैरामीशियम, that is conjugation, autogamy, endomixis, hemixis and cytogamy. But my major focus in this video is conjugation. हम इस वीडियो में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्जुगेशन मेथड ऑफ पैरामीशियम को यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। In sexual reproduction, asexual reproduction, offspring DNA is same as parent. ऑफ DNA जो होता है नए इंडिविजुअल्स का अलैंगिक प्रजनन में पेरेंट्स के समान होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का DNA दो पेरेंट्स का कंबाइंड DNA होता है। ये ऑफस्प्रिंग का DNA दो पेरेंट्स का कंबाइंड DNA होता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस है अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लेट्स क्विकली go through the step that happen in when binary fission occurs in paramecium. Obviously is the transverse type of binary fission. It is transverse type of binary fission. This is the way it looks like. इस प्रकार यह दिखाई देता है। Now हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स वन बाय वन, कैसे ये अलैंगिक प्रजनन स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए। स्टेप 1, यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस भी है, माइक्रोन्यूक्लियस भी है। ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये मैक्रोन्यूक्लियस। ऊपर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, नीचे भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, साथ में ओरल ग्रूव्स भी है। ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। जब इसकी अनुकूल स्थिति आती है तब पैरामीशियम सब अपनी क्रियाएं बंद कर देता है, यहाँ तक कि
भोजन लेना भी बंद कर देता है और रिप्रोडक्शन में अपना फोकस करता है। ओरल ग्रू विलुप्त हो जाते हैं, ओरल ग्रू जो है डिसअपियर हो जाते हैं और अब इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न स्टार्ट होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीज़न करते हैं और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो एमाइटोटिक डिवीज़न करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमाइटोसिस एंड माइटोसिस। साधारण भाषा में हम यह कहें, एमाइटोसिस में देयर इज़ नो स्पिंडल वेब फॉर्मेशन, सिंपल न्यूक्लियस इलोंगेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन द मिडिल ऑफ द सेंटर, दैट्स इट। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, न्यूक्लियस लंबा होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। ये सिर्फ मैक्रोन्यूक्लियस में हम यहाँ कह सकते हैं। जबकि माइटोसिस में डिवीज़न में आप जानते हैं इसमें प्रोफेज भी होता है, मेटाफेज भी होता है, एनाफेज, टीलोफेज सब होते हैं और इस प्रकार न्यूक्लियस जो है आगे की ओर बढ़ता है। दोनों कंस्ट्रक्शन अपने अपने पोल में खींचना प्रारंभ हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ग्रूव्स का फॉर्मेशन होता है, इसको कंट्रैक्शन ग्रूव कहते हैं। नए ओरल ग्रूव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूली फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का निर्माण होता है, बीच में एक ट्रांसवर्स सेप्टा का निर्माण होता है यहाँ से, जो पूरी तरीके से पैरामीशियम को दो भागों में बांट देता है और दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। इस प्रकार ये दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। इस प्रजनन को पूर्ण होने में 2 घंटे लगते हैं और प्रतिदिन 4 बार विभाजित होता है, जिससे 2 से 16 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। एक साल में इस प्रजनन से लगभग 600 पीढ़ियाँ उत्पन्न होती है। All the daughter individuals are going to look exactly like parents organism. In this process, जो भी डॉटर पैरामीशियम यहाँ बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के समान ही दिखाई देते हैं। इसके बाद अपन लेते हैं कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है, ड्यू टू रिपीटेड बाइनरी फिजन पैरामीशियम बिकम वीक एंड इनएक्टिव। लगातार बाइनरी फिजन होने के कारण पैरामीशियम जो होता है कमज़ोर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसको फिर से नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन इज द टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। कॉन्जुगेशन एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसमें दो इंडिविजुअल्स आकर मिलते हैं और अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब अपन इसके स्टेप में जाते हैं, दोनों पैरामीशियम एक दूसरे के समीप आकर अपनी अपनी ओरल ग्रू द्वारा एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अब ये भोजन लेना बंद कर देते हैं और बकल स्ट्रक्चर इनकी लुप्त हो जाती है। दोनों में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। अब यह कॉन्जुगेंट कहलाते हैं। ये देखिए, ये कॉन्जुगेंट ए, ये कॉन्जुगेंट बी, दोनों आपस में चिपक गए हैं। ओरल ग्रू इनका विलुप्त हो गया है, भोजन लेना बंद कर दिए हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया है। अब ये कॉन्जुगेंट कहला रहे हैं। मैक्रोन्यूक्लियस अब इसका कोई रोल नहीं रह गया, बड़े न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं रह गया और वो डिसअपियर हो जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। देखिए चित्र क्रमांक 3 में 4 डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। देन 3 न्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपियर। अब इसमें से फिर से 3 जो है ये
डिसअपियर हो गए। ये तीनों न्यूक्लियस यहाँ पर डिसअपियर हो गए। चित्र क्रमांक 4 में देखिए, अब बचे न्यूक्लियस में फिर विभाजन होता है और एक छोटा एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। इसे गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं। एक छोटा एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है जिसे गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि बड़े न्यूक्लियस को मादा न्यूक्लियस, छोटे को मेल न्यूक्लियस। मेल जो होता है माइग्रेटरी होता है, इसको माइग्रेटरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये स्थिर न्यूक्लियस है, ये फीमेल है। और दोनों कॉन्जुगेंट में एक्सचेंज होते हैं। चित्र नंबर 5 में देखिए, ये दोनों में मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। छोटे न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। चित्र नंबर 6 में देखिए, जाइगोट न्यूक्लियस ये क्या है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। जब जाइगोट न्यूक्लियस बन जाता है, दोनों कॉन्जुगेंट अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 7 में दोनों कॉन्जुगेंट अलग हो गए। द सेपरेट कॉन्जुगेंट आर कॉल्ड एक्स कॉन्जुगेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्स कॉन्जुगेंट। अब प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट का न्यूक्लियस जाइगोट न्यूक्लियस 3 बार विभाजित होकर 8 केंद्रक बनाता है। यहाँ से देखिए 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 डायग्राम में ये 3 बार डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई enlarge to become मैक्रोन्यूक्लियाई एंड द रिमेनिंग फॉर्म माइक्रोन्यूक्लियाई। 4 मैक्रो बनते हैं और 4 माइक्रो बनते हैं। 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 4 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण यहाँ पर होता है। इसके पश्चात जिनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस लुप्त हो जाते हैं। देखिए ये 3 माइक्रोन्यूक्लियस लुप्त हो जाते हैं फिगर 11 में। अब पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर फिर बाइनरी फिजन हो रहा है। दोनों में बाइनरी फिजन होता है, जिसके माइक्रोन्यूक्लियस में भी विभाजन होता है। 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। और डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, जिसमें कि 1 माइक्रो और 2 मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। चित्र नंबर 13 में देखिए, 1 माइक्रो और 2 मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। ऐसे ये 4 की संख्या में निकलते हैं। और इसके बाद माइक्रोन्यूक्लियस फिर विभाजित होता है और पैरामीशियम में फिर बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर फिर विभाजित होता है माइक्रोन्यूक्लियस और इनमें फिर बाइनरी फिजन होता है। फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिससे 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 मैक्रोन्यूक्लियस जो कि कन्वर्ट होके एक पैरामीशियम बनाते हैं। इस प्रकार 4 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण बंद हो जाता है। कॉन्जुगेशन का जो महत्व है, कॉन्जुगेशन के साथ पैरामीशियम में ऊर्जा का संचार होता है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ पुराना मैक्रोन्यूक्लियस नए में बदल जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियर मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसलिए यह पैरामीशियम को नई ऊर्जा के साथ, नए न्यूक्लियर मटेरियल के साथ, नए साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज मटेरियल के साथ में नए डॉटर पैरामीशियम का निर्माण करता है। और 2 आपस में संयुक्त रूप से जुड़ने वाले पैरामीशियम से 4, 1 में से 4 तो 2 में से 8 पैरामीशियम का निर्माण होता है। धन्यवाद। थैंक यू।